जम्मू कश्मीर में बीजेपी और अपोजिशन जमातें गैस की कीमतों में कमी करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर आमने सामने है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडर इस फैसले को मोदी सरकार का लोगों, खुसूसन गरीब लोगों और खवातीन के लिए सबसे बड़ा तोहफा करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियां इस फैसले से बहुत खुश नहीं है। उन्होंने इस फैसले को सिर्फ धोखा बताया है, जो आने वाले लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए लिया गया। ओपोजिशन जमातों का मानना है कि लोग शायद ही इस फैसले से मुतासिर होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मरकजी हुकूमत ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया है। गुज़िश्ता 9 सालों में गैस सिलेंडरों में तकरीबन 160% इजाफा हुआ है। तो आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया है और इस फैसले के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती की गई है, जहां पर अगर हम बात करें इस वक्त एलपीजी सिलेंडर कैपिटल में 1100 रुपए में मिल रहा है, वहीं ये ऑर्डर लागू होने के बाद करीबन 900 रुपए में मिलेगा। और वहीं जो उज्ज्वला के बेनिफिशरीज है उनको करीबन 700 रुपए में एलपीजी सिलेंडर ये ऑर्डर पास होने के बाद, लागू होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन इस पर बयानबाजी शुरू है। माना यह जा रहा है, कांग्रेस का खासतौर से ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अपने आने वाले असेंबली चुनाव के लिए ये घोषणा की थी कि वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर जो है अगर जीत जाते हैं तो वो दिए जाएंगे लोगों को। तो इसी हवाले से उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए मरकजी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी स्पोक्स पर्सन अजय भारती साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के लीडर वेद महाजन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पीडीपी के लीडर एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 JKLH में। शुरुआत अजय साहब आपसे ही करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है एलपीजी सिलेंडर में 200 की कटौती, आपका ये कहना है, आपकी पार्टी का ये कहना है कि ये लोगों को मोदी सरकार की तरफ से दिया गया एक तोहफा है, रक्षाबंधन पे एक तोहफा दिया जा रहा है ओणम पे। लेकिन वहीं आपकी जो अपोजिशन पार्टियां वो इल्जाम लगा रही है कि ये एक पोल गिमिक है, इंतखाबात आने जा रहे हैं तो इस वजह से जो है इस तरह का फैसला लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए सरकार, चाहे पहले टर्म में थी या सेकंड टर्म में, हमेशा जो भी कोई ओकेजन ऐसे होते हैं या जब भी इकोनॉमी अलाउ करती है तो लोगों को उसकी राहत देती है। ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। इसी में अगर आप देखेंगे पिछली बार दिवाली पर भी पेट्रोल की प्राइसेस को लेकर, ऐसे ही इसमें भी ये एक प्रोसेस है कि जब भी सरकार को लगता है, जब भी प्रधानमंत्री जी को लगता है, तो इसलिए रक्षाबंधन और ओणम के इस अवसर पर एक बहुत बड़ी राहत परिवारों को दी है, जिसमें से दोनों प्रकार के, चाहे वो सामान्य परिवार है या उज्ज्वला स्कीम के तहत जिन्होंने गैस सिलेंडर लिया है उनको 400 रुपए की राहत दी है। इसको आप एक बार ये भी देख लीजिए, अपोजिशन खासकर में कांग्रेस को अगर आप याद करेंगे कि उनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड कभी याद नहीं रहता है। उनको 2004 में वाजपेयी जी सरकार ने क्या कैसे इकोनॉमी देकर दी थी, उस वक्त गैस एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत थी, और उन्होंने जब छोड़ा तो तब कैसा रहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रॉमिस कर रही थी, जो आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहे कि हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी अलाउ करता है, पिछली दिवाली पर तो कोई चुनाव नहीं था, तो ये एक अपने स्वभाव है, अपना एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का राहत देने का। तो ये काम हम करते रहे। ठीक है, तो ये बीजेपी का अपना जो इस पर एक व्यू है कि ये सिर्फ लोगों को तोहफा दिया जा रहा है, बार बार इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए। वेद महाजन साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस जो है ये चाहे मध्य प्रदेश में चाहे राजस्थान में कह सकती है कि अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो 500 रुपये जो है एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा लोगों को, वहीं अगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है तो इस पर तो खुश होना चाहिए क्योंकि लोगों का ही फायदा होगा। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि खुशी की कोई बात नहीं है। ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा धोखा है लोगों के साथ। ये बात की याद इनको 9 साल के बाद ही क्यों आई, ये सोचने वाली बात है। देखिए, उज्ज्वला योजना में
जो सर्वे हुआ है उसमें 67% लोग जो हैं वो सिलेंडर को रिफिल ही नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। ये आप सभी ने देखा कि इस समय महंगाई कितनी जोरों पे है, कितना हर चीज में महंगाई है। और ये बात कह देना, मैं तो ये कहूँगा कि ये इलेक्शनों के साथ कैसे नहीं जोड़ा जाएगा। अभी आपने देखा, अभी हिमाचल में, कर्नाटका में कांग्रेस भारी मतों से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। आने वाले समय में इलेक्शन और भी स्टेटों में होने वाले हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये इलेक्शन होने वाले हैं। और केंद्र सरकार के ऊपर इतना भारी दबाव है क्योंकि कांग्रेस ने इसकी बहुत भारी ऑपोजिशन बहुत बड़ी देर से हम लोग कर रहे हैं कि महंगाई की मार लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर खासकर बहुत पड़ रही है। लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही। अभी भी मैं कहता हूं कि ये देखिए कितना कम है, जबकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो तेल और पेट्रोल के दाम जो है वो कम हुए हैं, लेकिन हमारे दाम क्यों कम नहीं हो रहे? इन बातों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और आने वाला जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन को मद्देनजर रखे हुए ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया। ये समझता हूं मैं कि ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा जुमला है। आने वाले शायद दिनों में और बड़े बड़े जुमले आपके सामने आएंगे। अगर यही जुमले थे तो ये 9 साल के बाद सरकार को क्यों ये चीजें याद आई? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लोग किस तरह से बदजन हुए हैं, तड़प रहे हैं लोग। महंगाई की मार जैसे जैसे लोगों को पड़ रही है, उनकी कमर टूट रही है। मैं ये कहना चाहूंगा। आदित्य जी, आप क्या कहेंगे कि बीजेपी का तो कहना है कि तोहफा है मोदी जी की तरफ से, कांग्रेस ये कह रही है कि गिमिक है, पोल गिमिक है। क्या वाकई में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 1000 के करीब जो है एलपीजी सिलेंडर मिल रहे हैं लोगों को, और ये 2020 में से दुगना है, तो लोगों को पहले से इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। ऐसे में अगर राहत मिल रही है तो क्यों ये अच्छी बात नहीं? मैम, पहले तो आपको नमस्कार और फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। आई एम ऑडिबल? यस प्लीज। हाँ जी, मैंने कहा मैम आपको नमस्कार और सबको, फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार, और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। मैम, ये जो प्राइस का रिडक्शन है, अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखेंगे 2014 से मिलाकर, तो 2014 में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब रेट था 410 रुपए। आज आप उसको 1000 के नीचे लाकर 900 ले आते हैं और आप कहते हैं हम इस पे सेलिब्रेशंस करें, तो अब आप क्या समझते हैं हम लोग क्या हैं ये? और एक अजीब सी बात है, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, चाहे वो तेल का हो या गैस का हो, तो उसका नैरेटिव दिया जाता है कि जी ये बिकॉज ऑफ फॉरेन प्राइसिंग है, डॉलर का प्राइस इसमें वेरिएंट होता है, इसमें किस रेट पे फॉरेन प्राइसिंग चल रही है उसके ऊपर रेट पे आए। लेकिन जब रिडक्शन होती है तो मोदी जी की जेब मर्जी से होती है। तो ये दोनों चीजें ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो अगर वो कहते हैं कि गिफ्ट दिया है रक्षाबंधन पे, तो रक्षाबंधन पे साहब अगर आपको सबसे बड़ा गिफ्ट देना ही था इस देश की बहनों को, तो ऐसे वो आपको देना चाहिए था कि मणिपुर जैसे इंसिडेंट ना, जिस तरीके से वो इंसिडेंट्स होते हैं सड़कों पे, वो आपको देना है। वो आपकी पहली जिम्मेदारी है अपनी देश की बहनों की तरफ। इसमें ऑपोजिशन वाला को, इसमें हम सब एक साथ हैं। आपको मणिपुर जैसे इंसिडेंट ना रिपीट हो कभी, आपको वो इंश्योर करना है। आपको नू जैसे इंसिडेंट ना हो, आपको वो इंश्योर करना है। आपको देखना है कि हमारे साइंटिस्ट, जैसे वो फीमेल साइंटिस्ट थी चंद्रयान की तरफ, उस तरीके की लीडर्स होनी चाहिए, ना कि तृप्ता त्यागी या हेमा गुलाटी जो दिल्ली और मुजफ्फरनगर के स्कूल के इंसिडेंट्स है, वैसे नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्राइस रिडक्शन है, कमिंग बैक टू इट, जो प्राइस रिडक्शन है, प्राइस रिडक्शन तो 200 रुपया कम किया है और 900 का 700 कर दिया। लेकिन फैक्ट तो ये रहा कि हम जब 400 रुपए में लेते थे, जब स्मृति ईरानी मैडम सड़क पे आती थी हमारी मदद के लिए और कहती थी कि जी देखो ये 400 रुपए के ऊपर सिलेंडर चला गया है, वो आज चुप करके बैठी हैं। तो वो हिपोक्रेसी सामने दिखती है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जी अजय भारती जी, क्या कहेंगे इस पे कि प्राइस ऑलरेडी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी जब कांग्रेस ने इस तरह का ऐलान किया था 500 रुपए के हवाले से, और दूसरा इलेक्शन करीब है, टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है। दूसरा ये कि फिर भी प्राइसेस जो है बढ़कर ही है, कम नहीं है। पहले तो मैं फैक्चुअली एक करेक्शन करूं, अक्रॉस द बोर्ड मीडिया चैनल्स दिखाते हैं कि जनवरी 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, 1241 रुपए का गैस सिलेंडर था, जिसको इलेक्शन से 1 महीने पहले उन्होंने 600 कुछ रुपए तक लाया था। इसलिए 200-400 रुपए नहीं था कभी, जबकि जो अटल जी ने जोड़ कर गए थे तब 281 था 2004 में। 2081 से लेकर 1241 तक
यूपीए सरकार लेकर गई थी। ये एक बात। दूसरी बात, अपोजिशन की आदत है कि सिलेक्टिवली इंसिडेंट्स को करेंगे। ये कठुआ के इंसिडेंट पर नहीं बोलेंगे, ये ऐसे इंसिडेंट्स पर बोलेंगे जो आज की टॉपिक के से रिलेटेड नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जिस ढंग से मैनेज इकोनॉमी की गई, हमारी पर कैपिटा इनकम को पिछले 9 सालों में लगभग डबल किया है। हम 11वें नंबर से लेकर 5वीं इकोनॉमी बन गई है दुनिया भर में। उस पर अभी डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। हम इससे छूट गए हैं, वो परेशान है। ऐसी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो बेनिफिट है, जिसमें से बाकी फैसिलिटीज तो पब्लिक को अवेल करवा ही रहे हैं, उसी में जब स्कोप मिला तब ये राहत और दे दी गई। इसको अप्रिशिएट करने के बजाय अपोजिशन के पास और कोई मुद्दा है नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो फैसला भी लिया गया है, ये इंडिया यानी अलायंस जो अपोजिशन का है उसके दबाव में आकर किया गया है। उनका कहना है कि अभी तो 2 ही मीटिंग की इंडिया अलायंस ने, और देखिए कि ये फैसला लेने पर मजबूर हो गई मोदी सरकार। फैक्ट ये है कि उन्होंने जो जैसे कर्नाटका में प्रॉमिस किए थे, क्या वो फुलफिल किए? वो झूठे वादे करते हैं, रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देकर झूठे वादे। तो वही कह रहे हैं कि कर्नाटका में जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर के मुद्दे उठाए थे कांग्रेस ने, उससे मुतासिर होके इस तरह का फैसला लिया गया। बिल्कुल दबाव में नहीं लिया गया, ये बिल्कुल इकोनॉमी ने जब अलाउ किया तब किया। जी, तो दबाव में नहीं लिया गया। वेद महाजन साहब क्या कहेंगे कि क्योंकि पिछली सरकारों ने भी इस तरह के फैसले लिए हैं, तो ऐसे में लोगों की भलाई के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के दबाव में आके, चाहे उन्होंने कहीं पर भी वादा किया हो या मुद्दा उठाया हो, उसको लेकर नहीं किया गया है। देखिए, बात यह है कि सरकार जो है वो लोगों की नब्ज समझ चुकी है कि महंगाई एक अहम मुद्दा है, और ये मुद्दे हमने देखे हिमाचल और कर्नाटक में भी देखे, और जब मेरा तजर्बा ये जाती तौर पे भी ये कहता है कि 1980 में जो चुनाव हुए थे पार्लियामेंट में, जिसमें कांग्रेस बड़े भारी मत से जीत के आई थी, उस समय भी जो मुद्दा मेन था वो प्याज और शुगर का था। मतलब उस समय उसके रेट इतने ज्यादा हो गए थे कि ये दो चीजों के ऊपर ही पूरा इलेक्शन लड़ा गया, और आपने देखा कि सरकार भारी बहुमत से कांग्रेस उस समय सत्ता में आए। मैं समझता हूँ कि सरकार इस समय भारी दबाव में है, और वो किसी ना किसी तरह ये चाहती है कि ऐसे जुमले छोड़े जाए जिससे उनको आने वाले इलेक्शन में उसका बेनिफिट मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय जो भारत की जनता है वो पूरी तरह से सरकार के जुमलों को समझ चुकी है, और वो इनके धोखे में दोबारा नहीं आने वाला होता है। 1970 में जब गरीबों की गरीबों को तो हटाया गया, गरीबी नहीं हटाएगी। जुमला वो होता है सर। कोई बात नहीं ना, ये अभी तो आपने देख लिया, हिमाचल में भी देखा, कर्नाटक में देखा, अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आप देखेंगे, ये चीजें आपको समझ आती जाएंगी आस्था। कोई दिक्कत मत करिए, दिल्ली का वर्डिक्ट जो होगा, लोग जो कहेंगे उसको तो हम सर माथे पर, वो तो कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत होती है एक्सेप्ट करने में। कभी तो जो अभी हुआ उसको मानिए ना, हम तो अभी तक हुआ उसको मानिए, खुली एक्सेप्ट करते हैं। अदिति जी क्या कहेंगे? अदिति जी, मईशत को बढ़ाया है 2014 के बाद से, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेहतर हुआ है, मईशत ग्लोबल लेवल पर इतनी बेहतर कारकर्दगी हो रही है, आप इस पर अग्री करेंगे? नो मैम, वो जब भारती साहब ये सारे डेटा दे रहे थे, तो मैं अपने डेटाज में क्रॉस चेक कर रहा था कि हाउ करेक्ट ही इज। आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज फर्स्ट। ऐसा है कि 2014 में प्राइस ऑफ सब्सिडाइज सिलेंडर जो हमें मिलता है, जो आज ये 900 रुपए का रेट दे रहे हैं, वो सब्सिडाइज सिलेंडर का, नॉन सब्सिडाइज का नहीं है। जो ये बोलते हैं ना 900 1000 का था, वो नॉन सब्सिडाइज। ग्राहक को आता है, मीडिया चैनल्स पर भी देख लीजिए अपना आंकड़ा। आई डोंट केयर अबाउट मीडिया चैनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट व्हिच इज अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट डेटा। आप आई थिंक गवर्नमेंट डेटा भूल ही गए हैं, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता है, तो आपको लगता है कि जो मैं बोलूंगा वही गवर्नमेंट डेटा बन जाता है। वो ऐसा होता नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट डेटा भी फर्स्ट अप है। बट आई जस्ट स्टिल गिव यू द बेसिक। 2014 में सर, मैम 2014 में मई 5 मई 2014 को सिलेंडर्स वाज बॉट एट 410 रुपीज, जो ग्राहक खरीदता था। इलेक्शन से पहले के घर पे 600 के लगभग आया था ये, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। आपको समझ, आप इकोनॉमिक्स समझे ना, पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ये भी बता दीजिए जब अटल जी ने छोड़ा था तब कितने का था, ये भी बता दीजिए। अगर मैम आप इनको रोकेंगे नहीं है 10 मिनट और 2 मिनट तक, अटल जी तक अभी पहुंचे, 2 मिनट तक ये पहुंच जाएंगे, नेहरू साहब तक भी।
आदित्य जी, आप अपनी बात करें। फैक्ट बोलने देना सर। ठीक है आदित्य जी, आप अपनी बात मैंने सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज बोला, बीजेपी के प्रवक्ता ही जंप्स आउट ऑफ हिज चेयर। लेट द ऑडियंस लिसन ऑल्सो। 410 रुपया रेट था सब्सिडाइज सिलेंडर का जिसपे मिलता था। आज सिलेंडर अगर इनके जो डेप्रिसिएशन में डाली हुई 200 रुपए का डिस्काउंट दे भी रहे हैं तो 900 रुपए का ग्राहक को मिलेगा। तो कैसे पैरिटी हुई? दूसरी बात, जो इंसिडेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, मैंने कहा है कि रक्षाबंधन के टाइम पे आपको वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहिए। जब मैंने स्मृति ईरानी का मेंशन किया था, स्मृति ईरानी का ना सिर्फ एलपीजी सिलेंडर के ऊपर बोला था, बट रक्षाबंधन और औरतों के राइट्स के बारे में बोला था, क्योंकि वो उस मिनिस्ट्री की इंचार्ज हैं जहां पर वो चुप रहती हैं। मैंने कभी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड नहीं बोला था। मैंने कहा मणिपुर की औरतें, हिंदुस्तान की औरतें, इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन, उसकी तरफ जो आपको एक एक्सटेंडेड हैंड देना है वो आप नहीं दे रहे हैं। आप आज कह रहे हैं कि जी 1100, आपके अपने हरदीप सिंह पुरी साहब ने बोला है कि रेट का इन्फ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंड करता है। तो ये कहना भारतीय साहब का और बीजेपी का कहना कि उनके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी के अजय साहब आपके पास आएंगे। आदित्य जी, आप अपना पॉइंट पूरा कर ले ताकि हम अजय भारती साहब का भी इस पर सुन ले, उनका क्या कहना है। जी, मेरा स्ट्रेट पॉइंट ये है कि इट इज बिकॉज देखें, एक अब इलेक्शंस आ रही हैं, अगर ये इसको डिनाई करें जैसा मर्जी कह लें, सी एवरीवन कम्स अप विद वन और द अदर वेलफेयर स्कीम फॉर पब्लिक। ये अल्टीमेटली जो भी रिडक्शन होती है, अगर हम करें तो वो आप कहते हो कि जी हम रेवड़ी बांटते हैं, और आप कहते हैं कि तो वो रेवड़ी नहीं है। मतलब कि ये दिस डजंट मेक एनी सेंस। आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो इंडिया अलायंस ने कहा है। काफी स्टेट्स ने डिक्लेयर किया है कि 500 रुपए पर सिलेंडर बेचेंगे। आपको घबराहट हुई, आपने कहा चलो ठीक है हम इसको कम कर देते हैं, टू बीट दैट नैरेटिव। ठीक है अजय जी, आप कुछ कह रहे हैं ये बात है कि अपोजिशन का तो कहीं पर एक्ट इन प्लेस है ही नहीं, तो वो सिर्फ टीवी पर उस पर कहने से तो ग्राउंड में चेंज होता नहीं है, इसलिए उनका कोई दबाव बनेगा। मैंने भी आपको ग्राउंड पे देखा नहीं, टोल पे आप आए नहीं एक बार, अगर लोग टोल प्लाजा पे आप एक बार नहीं आए लोगों के साथ खड़े होने, तो प्लीज डोंट टेल अस कि ग्राउंड पे कौन खड़ा है। प्लीज टेक केयर कि आप जो अपने ही प्रिंसिपल के भी प्रपोज ना, आपके वो 25 लोग आए थे जो ठेकेदार बने थे। दूसरी बात, जो अगर इन्होंने सचमुच में लोगों की राहत के लिए कोई भी चिंता होती, तो जो भी अपोजिशन रूल स्टेट्स है पेट्रोलियम पर वैट को रिडक्शन करते हैं, आप बीजेपी रूल स्टेट्स को देख लीजिए और अपोजिशन रूल स्टेट्स को देख लीजिए, आपको पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में डिफरेंस दिखेगी। तीसरी बात, जो ये प्रोमिस करते हैं, मैं स्पेसिफिकली कर्नाटक हिमाचल की रेफरेंस में कहता हूं, जो भी उन्होंने प्रोमिस किए हैं इमीडिएटली इलेक्शन के बाद कह रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। मोदी जी हमको फाइनेंस नहीं कर रहे हैं हमारी रेवड़ियां बांटने के लिए। तो ये तो इनका अपना स्टैंडर्ड है। फिर मैं दो चीजें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कैसे आप रेवड़ी कह सकते हैं? मुझे समझ नहीं इनको दिया था 281 रुपए रेट था, इन्होंने उसको कहां तक लेकर गए थे वो बताएंगे नहीं। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक, जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पर कैपिटा इनकम है, और उसको लेकर और ओवरऑल कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है, उसको इतना इंप्रूवमेंट लाया। कोई ऑयल बॉन्ड्स नहीं बांटे हैं कि जिसके कारण से वेद जी, वेद महाजन जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, कितना फर्क है बीजेपी जिन स्टेट्स में है और कांग्रेस जिन स्टेट्स में है, वहां पर कितना फर्क आप देखते हैं? किस चीज का? ऑयल प्राइसेस में, इन्फ्लेशन में, महंगाई में कितना फर्क है? क्योंकि अभी अजय भारती जी कह रहे थे कि देख ले, ये जो वादे करते हैं, चाहे हिमाचल देख लो, कर्नाटका देख लो, ये वादे तो पूरे करते नहीं है। जो हमने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, अभी आज 100 दिन हुए हैं और 100 दिन में जो वादे किए थे वो 100% हमने पूरे किए हैं। इनसे पूछिए कि ये जो वादे करते हैं इन्होंने क्या पूरा किया है? ये सिर्फ जुमलों की वजह से ये सरकार चलती है, ये जुमलों की वजह। और आज की डेट में इंडिया अलायंस का इतना प्रेशर इनके ऊपर है कि अभी आप तीसरी मीटिंग कल होने जा रही है, चलो तीसरी मीटिंग जो है इंडिया अलायंस की होने जा रही है। अब उसमें आगे क्या बातचीत होंगी, क्योंकि तमाम ओपोजिशन पार्टियां और जम्मू कश्मीर से भी जो है पार्टियां वहां पहुंच रही हैं, मीटिंग में शिरकत करेंगे। और इस बीच जो है लोगों को तो कहीं ना कहीं ये राहत मिली है कि 200 रुपये कट किया गया है, लेकिन महंगाई इतनी है कि इससे भी मजीद राहत चाहिए होगी। बहरहाल अजय भारती साहब, आदित्य गुप्ता जी और वेद महाजन जी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश रियासत मुश्किल हालात से गुजर रही है, जहां बारिश और सैलाब से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और काफी जानी नुकसान भी हुआ।
और इस बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरबराह प्रतिभा सिंह ने कहा कि तमाम लीडरों को मुत्तहिद होकर सियासत से ऊपर उठकर पहाड़ी रियासत में कौमी आफत के ऐलान का मुतालबा मरकजी हुकूमत के साथ उठाना चाहिए। यह बयान रियासत में सैलाब और बारिशों के तबाहकुन असरात को मौसर तरीके से न उठाने पर पार्टी लीडर और वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू की जानिब से काफी तनकीद का सामना करने के बाद आया है। यह बयान कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ते हुए धड़ेबंदी की भी अक्कासी करता है, जिसमें वज़ीर आला और प्रतिभा सिंह ने 9 माह कब्ल कांग्रेस पार्टी की इक़्तिदार में वापसी के बाद से मुख्तलिफ मसाइल पर खींचतान देखी गई। इस दौरान बीजेपी लीडर इसे हुक्मरान पार्टी की नाकामी करार देकर इस पर तनकीद कर रही है। हमारे साथ ही रणबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, जहां एक तरफ सीएम सुक्खू जो है वो ये बयान देते हैं कि सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं की जा रही है, फिर प्रतिभा सिंह का बयान अब आता है कि सेंटर पर तमाम लीडरों को एकजुट होकर जो है अब ये दवा देना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित है ये रियासत, ये स्टेट। तो इस बीच बीजेपी कहीं ना कहीं इन पर हमला बोल रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी हाँ, देखिए, जब सांसदों की नुमाइंदगी को लेकर जब लोकसभा में मॉनसून सत्र चल रहा था, उस दौरान भी जो है मुख्यमंत्री का एक बयान वो जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। सिरमौर में तो चारों लोकसभा सांसदों की बात उन्होंने की थी मुख्यमंत्री ने कि भाई किसी ने भी जो है केंद्र के समक्ष मुद्दा नहीं उठाया है। हिमाचल में जो मॉनसून में जिस तरह से आपदा हुई है, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, उसको लेकर केंद्र के सामने जो है पैरवी नहीं की गई है। इसके बाद यह बयान जो है काफी सुर्खियों में था। भाजपा ने भी इसे हाथों हाथ लिया था और उन्होंने भाजपा की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो अपनी ही एक सांसद जो प्रतिभा सिंह है, मंडी से कांग्रेस की सांसद है, उन पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब जिस तरह से प्रतिभा सिंह का पिछले कल भी ये बयान आया था, एक प्रेस विज्ञप्ति भी उनकी तरफ से जारी की गई थी कि जब मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रतिभा सिंह दौरा कर रही है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब पार्टी लाइन से हटकर जो है सबको आगे आना चाहिए। उन्होंने भाजपा के जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद है, प्रतिभा सिंह को मिलाकर जो है कुल 7 सांसद यहाँ से हैं, 4 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। और उन्होंने जो है इस बात को कहा है कि पार्टी लाइन से उठकर जो है केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। और ये भी उन्होंने अपील की है कि सबको जो है मिलकर इस समय काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी हिमाचल में इस वक्त आई है। तो हिमाचल की जो है अपने संसाधनों से इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। केंद्र अगर मदद करती है, अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो काफी हद तक ये जो है जो जख्म मिले हैं आपदा से, उसमें मरहम का काम केंद्र की मदद करेगी अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है। तो लगातार अब यह बयानबाजी सामने आ रही है। आज भी भले ही माकपा की अगर हम बात करें, कोई उनका जो है नुमाइंदा इस वक्त विधानसभा में नहीं है, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी जो है मिलजुल कर इस आपदा से लड़ाई में केंद्र पर दबाव जो है इस पर बनाया जाना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस में धड़ेबाजी और गुटबाजी जो है वो नई नहीं है। हमने ये देखा है कि कई बार जो नेताओं के बयान आते हैं, मुख्यमंत्री के बयान कुछ अलग होते हैं, प्रतिभा सिंह पार्टी लाइन से अलहदा कुछ और बात करती है, जिससे गाहे बगाहे ये जो है ये सामने निकल कर आता है कि पार्टी के भीतर जो है लाइन सही नहीं है। एक लाइन पे जो है नेता जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तल्खी देखी जाती है कई बार। यहाँ पर हमने मंत्रियों में भी देखा, कैबिनेट मंत्रियों के भी अलग अलग बयान इसमें आते रहे। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के पास एक मौका जरूर मिल जाता है सत्ता पक्ष और कांग्रेस को घेरने का, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि भाजपा जो है केंद्र में 9 सालों से सत्ता में है। तो ऐसे में जब कांग्रेस ये कहती है कि प्रधानमंत्री जितनी बार हिमाचल आते हैं, हिमाचल का जब भी जिक्र करते हैं तो हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं। तो अब इस दूसरे घर की तरफ जो है उन्हें ध्यान देना चाहिए। मुनज़्ज़ा बिल्कुल बिल्कुल। अब यही जो है कोल्ड वॉर की जहां बात कर रहे हैं, हालांकि उसमें कांग्रेस के कोर लीडरशिप ने भी जो है उसका नोटिस लेते हुए उस पर भी ध्यान दिया गया और ये माना जा रहा था कि उसके बाद शायद जो ये तल्खी है दोनों धड़ों में वो कम हो जाएगी। बहरहाल उसका फ़ायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी हमलावर होती रही है। बहरहाल रणबीर, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, CNN न्यूज 18 की खसूसी रिपोर्ट के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं। मनोज गुप्ता की खसूसी खबर, पाकिस्तान में 2 हिंदू ताजरों को अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बलूचिस्तान में डाकुओं के हाथों हिंदू शख्स का अगवा हुआ है। हिंदुओं को हरासा करने का वीडियो सामने आया है। तशद्दुद की 2 वीडियोस वायरल हुई हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 वीडियोस देख रहे हैं। ये 2 वीडियोस माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले 2 हिंदुओं की है जिनको अगवा किया गया है। पाकिस्तान से ये वीडियोस है। आपको बता दें, बलूचिस्तान में डाकुओं के हाथों हिंदू शख्स का अगवा हुआ है। हिंदुओं को हरासा करने का वीडियो सामने आया है। दोनों वीडियोस जो है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता हुआ देखा जा सकता है और लगातार पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आती रही हैं जहां पर माइनॉरिटीज के साथ इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं। आप ये 2 वीडियोस जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पाकिस्तान से है। बलूचिस्तान में डाकुओं के हाथों हिंदू शख्स का अगवा हुआ है। हिंदुओं को हरासा करने का वीडियो ये आप देख रहे हैं। तशद्दुद की ये वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और एक बार फिर पाकिस्तान हुकूमत जो है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।